हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू दिस अमेजिंग चैनल ऑफ जीत शशि। आज का वीडियो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन बच्चों के लिए जो जेई 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और जेई 2025 में बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, अभी आपके पास बस 5 मंथ बचे हुए हैं और इस 5 मंथ में अगर आप 99 प्लस परसेंटाइल लाना चाहते हैं जिससे कि आपको मिनिमम एक अच्छी एनआईटी सिक्योर हो जाए, उसके लिए आप क्या कुछ करना चाहेंगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले कुछ चीजें हैं, अगर आप टोटल सिलेबस कवर करने जाएंगे तो 70 से 80 चैप्टर्स हैं, उसको करना मुश्किल है। मैं बहुत ही रियलिस्टिक बात बताऊंगा, लेकिन कुछ सर्टेन तरीका है जिससे आप कुछ नहीं तो कम से कम 30 से 40 चैप्टर भी अगर आप कवर कर लेते हैं और पीवाईक्यू लगा लेते हैं और उसके साथ कुछ चीजें कर लेते हैं तो आपका गारंटी बता सकता हूं कि जेई फर्स्ट अटेम्प्ट में यानी जनवरी वाले अटेम्प्ट में आप 99 प्लस स्कोर कर रहे होंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो ऐसे अमेजिंग कंटेंट आपको इसी चैनल पे टाइम टू टाइम मिलता रहेगा, तो कुछ नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको कोई भी और हेल्प चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा और कैसे हम 99 परसेंटाइल पे पहुंचेंगे नेक्स्ट 5 मंथ में, उसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। मैं आपसे कुछ 4 पॉइंट बातें करूंगा। 4 पॉइंट में मैं हर एक वो चीज कवर करूंगा कि कैसे रियलिस्टिक वे, मैं हवा में बातें नहीं करूंगा कि ये कर लो, वो कर लो, ऐसे कर लो, वो कर लो, वो कैसे करना है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। सबसे पहले नेक्स्ट 5 मंथ, आपके पास अभी से 5 मंथ बचे हुए हैं। आपके पास अभी से 5 मंथ बचे हुए हैं। इस 5 मंथ में क्या कैसे कर सकते हैं? मोस्ट प्रैक्टिकल वे टू स्कोर 99 परसेंटाइल इन जनवरी अटेम्प्ट। देखो, अगर आप जनवरी अटेम्प्ट पे ना 99 परसेंटाइल स्कोर कर लेते हो, 99 प्लस स्कोर कर लेते हो, 99 परसेंटाइल एक्यूरेट पे तो 10,000 के आसपास रैंक आएगा। तो आपका टारगेट 99 परसेंटाइल कहने का मतलब 99.99 परसेंटाइल के आसपास जाओ। तब जाके आपके दिमाग में कहीं ना कहीं जो 4-5 मंथ होते हैं वो जेईई एडवांस के लिए आप पूरा तरीका से डेडिकेटेड दे पाओगे ताकि आप टॉप आईआईटी या बेहतर आईआईटी में बेहतर ब्रांच ले जा सके हो। तो सबसे पहला जो गोल है जनवरी अटेम्प्ट पे 99 प्लस परसेंटाइल कैसे करें, उसके लिए मैं आपको रियलिस्टिक भी अभी बताऊंगा। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। उसके बाद हाई वेटेज चैप्टर, ये वो की है, ये वो चाबी है जो आपको 99 परसेंटाइल तक पहुंचाएगा जनवरी अटेम्प्ट में आगे आने वाले 5 मंथ में। मैं पता है क्या किया हूं 2019 से 2024 तक। आप पूछोगे सर 2019 से क्यों लिए? मैं ऑलरेडी 2019 में जेई मेन में ऑलरेडी बहुत अच्छा किया था, 99 परसेंटाइल मेरे खुद के आए थे। ठीक है, तो मैं आपको, और ऐसा नहीं है कि मेरा अटेम्प्ट में मतलब मैं बहुत पहले से बहुत अच्छा था, बच्चे हुए जो 4-5 मंथ थे उसमें मैंने किया था ये हाई वेटेज चैप्टर पे फोकस करके। आपको भी बता रहा हूं कैसे लाओगे 99 परसेंटाइल, ये ध्यान से देखना। हाई वेटेज चैप्टर जो होगा हमारा की ऑफ सक्सेस होगा, अभी बताऊंगा। उसके बाद 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट टू फॉलो, 4 बातें बताऊंगा, इसको फॉलो कर लो। चुटकियों में कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं, जेई मेन में 99 परसेंटाइल लाना इजी है बट कुछ सर्टेन चीजों को फॉलो करना होगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट और जितना स्टार बना सकते हो भैया, ये अगर अभी तक तुम कुछ कर रहे थे तो मुझे नहीं पता, बट अब ये वाली जो चीज है मेरे भाई ध्यान से समझो। अब ये वाली जो चीज है, ये मैं स्टार बनाया हूं, एक तरफ तुम्हारा चेहरा उदासी बताया, इसीलिए अभी तक तुम अपने स्टडी में कंसिस्टेंसी नहीं ला रहे थे। अब 5 महीना जो बच गया है इसमें कंसिस्टेंसी ले आओ। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, आपको कुछ भी चाहिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन, डेली आपको टारगेट, आप मेरे से जुड़ जाओ। इंस्टाग्राम टेलीग्राम के थ्रू मैं सारा कुछ दे के जाऊंगा, लेकिन आपको मेरे से जुड़ के रहना है। मैं अगले जेई 2025 जब तक आप एडवांस क्लियर नहीं कर लेते हो, जब तक आप जेई में बहुत अच्छा रैंक नहीं ला लेते हो, तब तक मैं आपके साथ हूं। आपको मेरे साथ रहना पड़ेगा। आप जब तक मेरे पास नहीं आओगे कैसे मैं आपको दे पाऊंगा? ऑलरेडी मैं एनआईटी से पास आउट हूं, आपको मैं कई बार बता चुका हूं, मेरे पास वो है, मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, इसीलिए आपको बता रहा हूं कि ऐसे करोगे तो ये चीजें मिल सकता है। स्टार्ट करें, आगे बढ़ें। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स 2019 से 24 तक। क्यों? क्योंकि यही साल है जहां से एनटीए आया था, इसी साल से एनटीए आया था। इससे पहले सीबीएसई करवाता, यहां से एनटीए आया है। तो भैया जब से एनटीए आया है पेपर का पैटर्न चेंज हुआ है, मैथ लेंदी आ रहा है, केमिस्ट्री लल्लू सा आ रहा है, बहुत इजी आ रहा है। अपने को जैसा लेटेस्ट ट्रेंड आ रहा है उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना पड़ेगा ना। अब 10 साल का बोलने लोग लगाने के लिए कुछ फायदा नहीं है 10 साल का लगाने का।
लास्ट के 2019 से 24 तक लगाओ, क्योंकि 2019 से 24 में तुमको आइडिया लगेगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, और हर एक शिफ्ट लगाओ ताकि कई क्वेश्चंस याद हो जाए। कल्पित बिरबल 2017 का टॉपर, 360 आउट ऑफ 360 जेईई मेन का स्कोर उसका पता है परफेक्ट स्कोर क्यों आया था 360 में 360? हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ था। इसके पीछे रीजन ये था क्योंकि उस बच्चे का, वो जो बंदा था, उसको ऑलरेडी 40 से 50 क्वेश्चन याद थे। देखते हुए उसको पता चल गया था कि इसका ये आंसर होगा। इस लेवल का प्रैक्टिस करना पड़ता है। इसीलिए कह रहा हूं 2019 से 24 तक बहुत सारे पेपर हुए हैं। अरे एक एक साल में 24 पेपर हुए हैं। आपके पास सफिशिएंट पेपर है। तो ये जो मैं एनालिसिस लाया हूं, बहुत टाइम लगा है, लेकिन हाँ, ये एनालिसिस आपको देने के बाद आप फील कर पाएंगे कि हाँ, जो सर दे रहे हैं, जो भैया बता रहे हैं, वो वाकई में इंपॉर्टेंट चीज है, और इस तरीका से फॉलो करेंगे तो जरूर आ सकता है 99 परसेंटाइल। आगे बढ़े। देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हाई वेटेज चैप्टर से 60% पेपर होते हैं। 60% क्वेश्चन, अगर मान लो पेपर में 30 क्वेश्चन होते हैं तो 30 का तुम 60% निकाल लो। 30 का तुम 60% निकालोगे, मतलब तुम बोलोगे सर 6 3 जा 18। अरे यार, जेई वाले बच्चे हो, 18 क्वेश्चन मोर और लेस अगर आप बात करोगे तो आपका हाई वेटेज चैप्टर से आते हैं। 30% क्वेश्चन आपका किसे, मिडिल वेटेज चैप्टर, मतलब करोगे तो भी अच्छा। समझ रहे हो आप? 18 क्वेश्चन, 30 में से 18 क्वेश्चन डायरेक्ट हाई वेटेज चैप्टर। हाई वेटेज चैप्टर ज्यादा नहीं है। मैं आपको 25 तीनों मिला के, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ मिला के 25 चैप्टर बताऊंगा जो हाई वेटेज चैप्टर होगा। 25 से 30 के बीच में होगा, ध्यान से देखना। और जो लो वेटेज चैप्टर है, इसको अगर आपके समय, मान लो आपके पास टाइम नहीं बचा, आप हाई वेटेज चैप्टर लगाए, उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन डीपीपी या आपके पास जो मॉड्यूल है वो किए, अब नया कुछ मत खरीदने जाना, जो है उसी को लगाओ। देखो, अलग अलग 10 चीजें के लगाने से अच्छा है कि एक ही चीज को 10 बार लगाओ। मेरी बात समझना, अलग अलग 10 चीजें, अलग अलग 10 मॉड्यूल, अलग अलग 10 कोचिंग का डीपीपी लगाने से अच्छा है कि एक ही डीपीपी को 10 बार लगाओ। मैं गारंटी कह रहा हूं तुम्हारे मार्क्स में कम से कम 2 से 3 लाख का रैंक का डिफरेंस दिखेगा। मेरी बात पर विश्वास मानो और जो कह रहे हैं करो। जनवरी अटेम्प्ट में नहीं आएगा, मैं गारंटी लेता हूं कि कैसे नहीं आएगा, और अगर नहीं आया तो उसके लिए क्या प्रॉब्लम रह गई। मैं तुम्हारे साथ अगर रह गया तो गारंटी तुम्हारा 99+ परसेंटाइल आ रहा होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये 3 बातें रहा। अब मैं हाई वेटेज चैप्टर दिखाता हूं कौन कौन सा है। सबसे पहले मैं आपको केमिस्ट्री, क्योंकि मैं केमिस्ट्री पढ़ा भी रहा हूं। अच्छा, जिस बच्चे को नहीं पता है, मेरा चैनल है एक ओल्ड स्कूल। मेरा चैनल है ओल्ड स्कूल। स्कूल का स्पेलिंग कुछ ऐसे है, थोड़ा नया तरीका है, SKOOL। ठीक है, आप सर्च करोगे YT पे तो हो सकता है ना मिले, क्योंकि नया चैनल है। मतलब चैनल पुराना है बट इस पे थोड़ा सा भी एल्गोरिथम उतना नहीं पकड़ रहा है। तो आप क्या करना, @KEM Basics 1 ये टाइप करोगे तो आपको ये चैनल दिख जाएगा। इस चैनल पे मैं डेली आपको कंटेंट लेके आता हूं, और वो जेईई मेन से ऊपर का कंटेंट होता है और शानदार कंटेंट होता है। आप डेली, ज्यादा देर नहीं, आप मेरे को 45 मिनट आधा घंटा दे दोगे तो आपको मैं केमिस्ट्री में 100 आउट ऑफ 100, मतलब 100 आउट ऑफ 100 गारंटी मैं खुद लेता हूं। मैं आपको दिलवा सकता हूं फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाता हूं, मैं थ्योरी भी करवाता हूं, मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी प्रोवाइड करवाता हूं। आप आके देख सकते हैं लेक्चर, आप इस चैनल पे जाके लेक्चर देख सकते हैं। तो ये मेरा एक अलग YT चैनल है जहां पे मैं कंप्लीट कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को दे रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे आप जुड़ के फायदा उठा सकते हैं, यहां पे आप जुड़ के फायदा उठा सकते हैं। तो ये मैंने बताया। चलो काम की बात करते हैं। मोल कॉन्सेप्ट, फिजिकल केमिस्ट्री का ऐसा चैप्टर जिससे कोई ऐसा साल ना हो जिससे क्वेश्चन नहीं आता। 1 से 2 क्वेश्चन पक्का मिलता है। देखो, मैं 1 से 2 इसीलिए लिखा हूं क्योंकि कई साल एक ही क्वेश्चन आए, कई साल 3 क्वेश्चन आए, कई साल 2 क्वेश्चन आए। मैंने एवरेज लेके चला है 1 से 2 क्वेश्चन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एक क्वेश्चन पक्का गारंटी देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में गारंटी एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और कहां से आता है सब टॉपिक, अगर आप पता है PYQ लगाओगे तो आपको आइडिया भी लग जाएगा। अगर आप ये चाहते हो कि सर कहां से आता है, वो भी मैं दे दूंगा। बट आप ये पहले देख लो हाई वेटेज चैप्टर कौन कौन सा है। थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स से भैया 2 क्वेश्चन फिक्स है, गारंटी है। एक थर्मोकेमिस्ट्री से, एक हमारा जो है वर्क पावर, मतलब जो थर्मोडायनेमिक्स का पहले वाला पोर्शन है जिसमें सिस्टम, सराउंडिंग, उसके बाद जो डिफरेंट प्रोसेस होते हैं ना। अरे यार, कौन कौन सा, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, याद नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा होगा, तो उससे आ जाते हैं। केमिकल बॉन्डिंग, इनऑर्गेनिक का एकदम, इनऑर्गेनिक का कहते हो ना मक्खन, इनऑर्गेनिक का मक्खन, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल, इससे आपको 4 क्वेश्चन मिनिमम, कोई भी ईयर उठा के देख लो 4 क्वेश्चन आया है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जब से सिलेबस रिड्यूस हुआ है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उसके बाद IUPAC, आइसोमेरिज्म और GOC, जिसको केमिस्ट्री में अगर तुम देखोगे NCERT में तो सम बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री,
प्रिंसिपल एंड टेक्निक के नाम से ये चैप्टर है, जिसमें आईयूपीएसी, आइसोमेरिज्म और जीओसी तीनों कवर हो रहा होता है। उसके बाद हाइड्रोकार्बन, अल्कोहल, फिनोल ईथर और एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। इससे 4 से 5 क्वेश्चन, कोई ऐसा साल नहीं जब नहीं आता है। ये 10 चैप्टर है, तुम 10 चैप्टर को करके जाओ, मैं गारंटी कह रहा हूं, आप गिन के देख लो 15 प्लस क्वेश्चन होगा। मैं गारंटी कह रहा हूं 15 प्लस क्वेश्चन होगा, किसी भी ईयर में जाके देख लो। ऐसे नहीं कह रहा हूं, मैं हर एक साल के पेपर को बैठ के एक एक पन्ना पलट के प्रिंट आउट निकाल के फिर इसको लिख के लाया हूं। हाँ, हो सकता है यहां पर मान लो 4 क्वेश्चन है तो यहां पर एक क्वेश्चन बढ़ गया होगा, ये एवरेज बताया हूं। लेकिन अगर इसको करके जाओगे तो आप मान के चलो 15 से 16 क्वेश्चन गारंटी से आएगा। और आप 15 से 16 नहीं, और आप ज्यादा बढ़ा सकते हो। मैं आपको गारंटी कह सकता हूं 15 से 16 नहीं, यहां 16 से 18 क्वेश्चन आप देख सकते हो। 16 से 18 क्वेश्चन आप देखने को मिलेगा। देखो 3 2 5 1 6 6 3 9 9 1 10 2 12 12 3 15 15 2 17 18 19 देख रहे हो। 19 में 16 से 18 लिखा हूं। 16 से 18 क्वेश्चन, 10 चैप्टर में आप 18 क्वेश्चन आ रहे हो, क्या चाहिए। ये 10 चैप्टर आप कर लो। इसका जो भी क्वेश्चन, जो भी आपके पास मतलब डीपीपी है या फिर आपका मॉड्यूल है या फिर कुछ भी नहीं है तो मेरे से, मैं अभी से दूंगा। बट आप करो, मैं ऑलरेडी करा रहा हूं, मैं अभी आईयूपीएससी करा रहा हूं, इसके बाद आइसोमेरिज्म कराऊंगा। मैं हो सकता है जनवरी तक मेरे से सिलेबस तीनों सब्जेक्ट का ना कवर हो पाए, बट आप करो। आपको जो कुछ भी चाहिए टेलीग्राम पे बताओ, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताओ, मेरे को इंस्टाग्राम पे बताओ, आई विल शेयर विथ यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हाई वेटेज चैप्टर है। जो उसी तरीका से मिडिल वेटेज चैप्टर जैसा, जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे आपको 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिससे केमिकल काइनेटिक्स एक क्वेश्चन आ जाते हैं भैया। एटॉमिक स्ट्रक्चर 1 से 2 क्वेश्चन इसमें भी देखने को मिलता है। रिडॉक्स एक क्वेश्चन पक्का, बैलेंसिंग वाला, अभी से कह रहा हूं, पेपर दे के आओगे फिर कहना बैलेंसिंग वाला एक क्वेश्चन आता है, बैलेंसिंग वाला फिक्स है। डी एंड एफ ब्लॉक, अगर कोऑर्डिनेशन में ज्यादा आ गया तो डी एंड एफ में कम आएगा। यहां पर क्या, अंडर रूट म्यू इंटू म्यू प्लस 1, म्यू मतलब अरे यार बोर मैग्नेटम वैल्यू जो होता है अंडर रूट म्यू इंटू म्यू प्लस 2 जो होता है, उसकी डाटा में कह रहा हूं। इससे बेस मैच ऑफ द क्वेश्चन टाइप्स आता है, हेलो एल्केन, हेलो एरिन। उसके बाद बायोमोलिक्यूल इंपॉर्टेंट है। ये सब एक एक क्वेश्चन इससे लगभग आ जाते हैं, इसीलिए इसको मिडिल सेक्शन में लिया है। जैसे आगे बढ़ोगे, लो वेटेज चैप्टर, इक्विलिब्रियम क्यों बोलता है लो वेटेज चैप्टर, भैया मेहनत ज्यादा करो आउटपुट कम आता है, इसीलिए इसको लो वेटेज चैप्टर कहते हैं। यहां पर केमिकल और आयनिक दोनों है। हाँ, एक क्वेश्चन आएगा बट बहुत मेहनत करना पड़ेगा, टाइम नहीं है तो मत करो। लेकिन हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मत करके जाओ, अगर तुम करके जा सकते हो तो भैया 30 में 30 में क्या कह रहा हूं, 100 में 100 के लिए अगर जाना है केमिस्ट्री में तो हर एक कोई भी चैप्टर छोड़ना नहीं पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, 5 महीने में जी जान लगाना पड़ेगा कंसिस्टेंट स्टडी के साथ। बट अगर आप चाहते हो कि मेरा इतना मार्क्स आ जाए कि मेरा एनआईटी सिक्योर हो जाए, मेरे को सर एनआईटी मिडिल, एनआईटी कुरुक्षेत्र, एनआईटी कालीकट मिल जाए, एनआईटी वारंगल तक हम पहुंच जाए, तो उसके लिए आप हाई वेटेज चैप्टर पे ध्यान दो। हाई वेटेज चैप्टर फिजिक्स में, हाई वेटेज चैप्टर केमिस्ट्री में, हाई वेटेज चैप्टर मैथ में, गारंटी आप जा सकते हो। मैं बार बार गारंटी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऐसे मैं खुद करके वहां तक पहुंचा हूं, और ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे पिछले 3 साल में मैं गाइड किया हूं, मैंने पढ़ाया है, और वो अभी आईआईटी एनआईटी में ऑलरेडी है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं आगे बढ़ूंगा, आप फिजिक्स की बात देखो। फिजिक्स में मैंने बहुत एनालाइज के साथ, कुछ जो एक्सपर्ट थे, मतलब एसएमई होते हैं सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, उनके साथ डिस्कस करके ये बनाया है, क्योंकि वो ऑलरेडी हमारा सब्जेक्ट पे कमांड उसका स्ट्रांग होता है। मेरे को भी आइडिया था, बट मैं ऑथेंटिक डाटा के लिए उनसे डिस्कस किया हूं। देखो, मॉडर्न फिजिक्स, लोग मॉडर्न फिजिक्स सबसे लास्ट में पढ़ाते हैं जब पेपर का 15-20 दिन या 1 महीना बचे होते हैं। बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर, कोई इंटरलिंक नहीं है और चैप्टर से। आप चाहते हो, अगर आप अभी तक नहीं पढ़े हो, मॉडर्न फिजिक्स पढ़ लो, 2 से 3 बार रिवीजन करके जाना, 4 से 5 क्वेश्चन श्योर एंड शॉर्ट बनते हैं, इजी क्वेश्चन होते हैं, नंबर देके जाते हैं फ्री में। बहुत इंपॉर्टेंट हाई वेटेज चैप्टर। रे एंड वेव ऑप्टिक्स थोड़ा सा लंबा चैप्टर है, बट एक बार अगर कर लिए गारंटीज के क्वेश्चंस बनेंगे। बट फिर कह रहा हूं, ये जो चैप्टर है, चाहे रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स की बात करूं, काइनेमेटिक्स, शुरू से आप पढ़ते रहते हो, रटे रहता है, 1 से 2 क्वेश्चन आता है इसका भी। वर्क, पावर, एनर्जी, हीट एंड थर्मो से 2 या 3 क्वेश्चन देखने को गारंटी मिलेंगे। हीट एंड थर्मो हो गया, मॉडर्न फिजिक्स हो गया, रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स हो गया। ये 3-4 चैप्टर हैं जिससे आपको 8 से 9 या 10 क्वेश्चन गारंटी आता है। उसके बाद देख लो कुछ और चैप्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म। अगर आप इतने चैप्टर कर लिए ना, आप फिर से देखो ना, इसमें 15 से 16 नहीं, 18 से 19 क्वेश्चन आ रहा होगा। देखो 4 4 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 19 20 3 23, देख रहे हो? मैं कह रहा हूं ना, आपको 18 से 20 क्वेश्चन आपको गारंटी श्योर शॉर्ट मिलेंगे इन चैप्टर से, अगर ये चैप्टर आप कर ले जाते हो तो। मैं आपको बोला ना, देखो ना, मॉडर्न फिजिक्स की है, आपको 4 क्वेश्चन श्योर गारंटी मिलेगा। किसी भी शिफ्ट में, किसी भी ईयर में जाके देख लो, 3 से 4 क्वेश्चन गारंटी मिलेगा, कभी कभी 6-6 क्वेश्चन आए हुए हैं।
ठीक है, तो ये रहा हमारा हाई वेटेज चैप्टर। एसी एंड ईएमआई भी आता है यूनिट एंड डायमेंशन से, एडवांस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंस में एक क्वेश्चन आता है गारंटी, मतलब हर एक साल आ रहा होता है, इसीलिए मैंने इसको हाई वेटेज में रखा है। आगे बढ़ो, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एक क्वेश्चन, सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन, ईएमएफ्स, उसके बाद सेमीकंडक्टर, सिंपल हार्मोनिक वेशन, ग्रेविटेशन, इन सब से एक एक क्वेश्चन जनरली देखने को मिल जाते हैं, इसीलिए इसको मीडियम वेटेज में रखा हूं। उसी तरीका से जैसे आप आगे बढ़ोगे, सॉलिड एंड फ्लूइड्स, ठीक है, बल्क मॉडुलस, उसमें इलास्टिसिटी वगैरह जो चैप्टर्स आते हैं, उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशन के अंतर्गत जो आता है, ठीक है, ये सब हमारा लो वेटेज चैप्टर, इसमें बहुत ज्यादा टाइम देते हो तो एक क्वेश्चन कई बार आता है और नहीं भी आता है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। कैलोरीमेट्री, कई बार इसके 0 क्वेश्चंस आ जाते हैं, कई बार एक क्वेश्चन देखा गया तो मैंने 1 लिख दिया था। उसके बाद अगर बात करो एरर एंड मेजरमेंट, फिर कह रहा हूं एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस में आता है और नहीं भी आता है। तो आपको मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री, मतलब फिजिक्स के हाई वेटेज, लो वेटेज और मीडियम वेटेज चैप्टर को मैंने आपको कैटेगराइज करके बताया। आते हैं मैथ, सबसे लेंदी और सबसे खतरनाक, बच्चों को हालत खराब करके रखा है पिछले 3-4 साल में। 3D ज्योमेट्री सबसे इजी, बट सबसे गारंटी की आएगा ही 3 से 4 क्वेश्चन, सबसे पहले इसको करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 3D ज्योमेट्री एंड वेक्टर, एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हो गया, डिफिनिट इंटीग्रेशन, इंडिफिनिट नहीं कह रहा हूं, डिफिनिट कह रहा हूं, अरे यार, इंटीग्रेशन माइनस ए से प्लस ए, जिसका फॉर्मूला होता है किंग्स फॉर्मूला, क्वींस फॉर्मूला, याद है? तो वो जो चीज है ना, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। डिफरेंट इंटीग्रेशन से 1 से 2 क्वेश्चन श्योर शॉट आते ही हैं। उसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज का भैया बहुत पता नहीं क्या प्यार हो गया, पहले नहीं आते थे, 2019 से पहले जाओगे यहां नहीं आता, आप देखोगे हर एक साल 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स, पता ही नहीं क्या ही प्यार हो गया इनको। वेक्टर अलजेब्रा जो बोला था, कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके बाद आप बात करोगे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये कुछ चैप्टर्स हैं जो हाई वेटेज चैप्टर हैं, जिनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। आप देखो ना, आपको मैं बताया ना, फिजिक्स में 7-8 चैप्टर, हालांकि 10 चैप्टर था, नीचे के 2-3 चैप्टर थोड़ा कम वेटेज थे, ऊपर के 7 चैप्टर, केमिस्ट्री में 10 चैप्टर, और यहां पर आप 7-8 चैप्टर देख रहे हो। ये 10 आप देख रहे हो, इसमें से देखो नीचे देखना, ध्यान से देखना, मैं बोला बाइनोमियल, इसको मिडिल वेटेज में रख दो आप, कॉम्प्लेक्स नंबर को मिडिल वेटेज में रख लो, आप देख लो, इसे भी आप देखो, 3, 3, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 2, 16 क्वेश्चन आ रहे हैं 4 से 5 चैप्टर में। आप ध्यान से समझो, आप फील कर पाओगे कि जो मैं ये लाया हूं डाटा, ये बहुत ऑथेंटिक डाटा। आपको क्या करना है, एक सिंगल पेज लो, उस पर पूरे चैप्टर्स लिखो, उसके सामने क्वेश्चंस लिखो, ताकि आप हाई वेटेज चैप्टर को पहले कवर करो। आप अभी तक स्टार्ट नहीं किया ना, मैं गारंटी कह रहा हूं, जब जागो तभी सवेरा, बिल्कुल सही कहावत है आपके लिए। लेकिन तब जब आज से कंसिस्टेंसी वे में मेहनत करना स्टार्ट करो, हाई वेटेज चैप्टर को करो। जो भी आपके पास डीपीपी है, नहीं है तो मेरे को बोलो, टेलीग्राम पे बोलो, इंस्टाग्राम पे बोलो, मैं प्रोवाइड करूंगा। आप लगाना स्टार्ट करो, उसके बाद PYQ लगाओ। आगे मैं बढ़ूंगा, ये मैथ की कहानी रहा, हाई वेटेज चैप्टर, ये लो वेटेज चैप्टर, आप देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और लिख के बढ़िया से भैया आप सजा लेना। 4 ब्रह्मास्त्र, जो ये 4 ब्रह्मास्त्र बता रहे हैं ना, देखो वो तो है, इंपॉर्टेंट चैप्टर का तो रोल है ही था, बट ये जो 4 ब्रह्मास्त्र चीज है, ये आपको बता के जाएगा भैया कि आप जनवरी अटेम्प्ट पे 99 परसेंटाइल ला रहे हो या नहीं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट, आप जो भी हाई वेटेज चैप्टर पढ़े, क्या उसका शॉर्ट नोट्स बनाए? देखो, हाई वेटेज चैप्टर पढ़ोगे, बीइंग अ टीचर मेरा काम होगा कि डीप पढ़ाना। आप किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़ो, मैं ओपनली बोल रहा हूं, आप PW से पढ़ो, आप अनअकैडमी से पढ़ो, आप वेदांतु से पढ़ो, आप किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़ो, मोशन से पढ़ो, एलन से पढ़ो, आकाश से पढ़ो, इट डजंट मैटर ये करता है कि आप किस तरीका से अपने लिए अप्रोच कर रहे हो, क्योंकि हर एक स्टूडेंट का अप्रोच अलग अलग होता है मेरे भाई। तो आपको अपना अप्रोच पता होना चाहिए, क्योंकि आपका सराउंडिंग अलग है, आपका एनवायरमेंट अलग है, आपकी पढ़ने की कैपेसिटी अलग है, ठीक है? तो सबसे पहले जो भी आप डिटेल में पढ़े हो, उसका शॉर्ट नोट्स बनाओ। शॉर्ट नोट्स क्या होता है? शॉर्ट नोट्स ये मतलब ये नहीं होता है कि पूरे चीज को, पूरे कंटेंट को एक एक बार लिख लो। शॉर्ट नोट्स मतलब ये होता है कि जो भी आप पढ़े हो, आप जैसे फॉर्मूला पढ़े, पूरे मैथ में जैसे 5 फॉर्मूला पढ़ते हो और आपका 20 पेज का नोट्स होता है, क्यों? क्योंकि उससे डिफरेंट वे में क्वेश्चन होता है। तो मान लो आप कोई फॉर्मूला पढ़े तो उस फॉर्मूला को लिखो, कोई स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन आ गया उसको नोट डाउन कर लो। अदरवाइज शॉर्ट नोट्स में कभी क्वेश्चन ऐड नहीं करते हैं, सिर्फ थ्योरी करते हैं। वो थ्योरी होता है जिसको एक बार देखने से पूरे चैप्टर आपका रिकॉल हो रहा होता है। क्लियर हुआ? शॉर्ट नोट्स में कैसे बनाएंगे, कैसे लिखते हैं, हर एक चीज नहीं लिखना होता है। फिर भी अगर डाउट है कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं, वो वीडियो चाहिए तो जरूर लिख के बताना, वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है? तो शॉर्ट नोट्स बना लेना, जो कंटेंट आप पढ़ रहे होगे हाई वेटेज चैप्टर का। उसके बाद लास्ट 6 ईयर फिर से देखो यहां पर कौन सा ईयर है। लास्ट 6 ईयर ऑल PYQ ध्यान से देखना।
अरे मेरे भाई ध्यान से देखना, मैं 6 ईयर क्यों लिखा हूं, मैं 6 ईयर क्यों लिखा हूं, फिर से मैं इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि 2019 से एनटीए आया है, उससे पहले सीबीएसई था, पेपर का पैटर्न अलग था, मत जाओ पीछे। इसमें बहुत सफिशिएंट पेपर है, ऑल शिफ्ट पेपर, हर एक शिफ्ट पेपर भैया आपको कितना बार, ध्यान समझो, ध्यान से समझो, हर एक शिफ्ट पेपर मिनिमम 2 बार। मैं क्यों बोला हूं, क्योंकि अगर आपको कल्पित बिरबल जैसी स्टोरी बनाना है तो आपको कई क्वेश्चंस याद होने चाहिए। देखो अगर आप 75 क्वेश्चन 3 घंटे में सॉल्व करने गए एक एक क्वेश्चन, तो बहुत चांसेज है कि 1 से 2 क्वेश्चन निगेटिव मार्किंग हो। उसके बाद अगर निगेटिव नहीं होगा तो बहुत ज्यादा चांसेज होता है कि 75 के 75 क्वेश्चन पर आप सही तरीका से अप्रोच लगा ही नहीं पाते हो। इसके लिए जरूरी है कि 20 से 30 क्वेश्चन जैसे मैं देखा उसका आंसर खटक से दिमाग में होना चाहिए। वो क्वेश्चन हमारा हो सकता है मेजर में केमिस्ट्री का हो, बहुत कम क्वेश्चन फिजिक्स का हो, एक आध क्वेश्चन मैथ का भी होता है जो डायरेक्ट डाटाबेस होता है, फिर सीधे वैल्यू चेंज करो आंसर आ जाते हैं। आप बहुत रिग्रेस प्रैक्टिस करोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो ये रहा भैया, हर एक 6 साल का जितना भी हमारा शिफ्ट का पीवाईक्यू है उसको लगाना स्टार्ट कर दो। कैसे लगाएं सर, अभी तो मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। आप चैप्टर वाइज करो लेकिन करना स्टार्ट करो। अगर आप अभी 5 महीने में 4 महीने में भी अगर सिलेबस कंप्लीट कर लिए, अगले अगर 1 महीना में आप सारे पीवाईक्यू लगाते हो, डेली बेसिस पे रिवीजन करते हो, मैं आपको दावा कर सकता हूं कि आप 99+ परसेंटाइल लेके आ रहे हो। ठीक है, आगे बढ़े। उसके बाद रेगुलर बेसिस पे मॉक टेस्ट दो। ये क्यों दो सर, जब हम पीवाईक्यू लगा ही रहे हैं 2 बार तो मॉक टेस्ट क्यों दे? मॉक टेस्ट से आपको बेसिकली नया क्वेश्चन का आइडिया लगता है। क्या जेईई मेन में पिछले प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आएंगे? नहीं। हाँ, कॉन्सेप्ट वही होगा बट क्वेश्चन का मतलब जो फॉर्मेशन होता है, क्वेश्चन का जो पूछने का तरीका होता है समटाइम्स न्यू। तो वो जो नया नया क्वेश्चन तुम्हारे आइडिया ब्रेन कैसे उसके लिए ऑपरेट होगा, उसके लिए आप रेगुलर बेसिस पे कम से कम वीक में एक मॉक टेस्ट दो। सर वो कैसे दे? आप जहां से भी पढ़ रहे हो, अगर अभी भी नहीं पढ़ रहे हो ना, अभी बहुत सारे ऐसे कोचिंग्स हैं जो नया नया लेटेस्ट बैच निकाले हैं। अगर कहीं बैच नहीं निकालने हैं तो मैं कह रहा हूं केमिस्ट्री के लिए मैं हूं, फिजिक्स और मैथ के लिए भी वो यूट्यूब चैनल है जो पुराना जिनका वीडियो है वहां से देख के। लेकिन अपने आप को पहले डिसिप्लिन में रखना होगा, डिसिप्लिन रखना पड़ेगा कि मेरे को इस वीक में ये चैप्टर करने हैं, फिर इसके टेस्ट देने हैं। मेरी बात समझ रहे हो? जब तक डिसिप्लिन नहीं बनोगे, जब तक सही डायरेक्शन में मेहनत नहीं करोगे, कितना भी हाई वेटेज चैप्टर लो वेटेज चैप्टर बता दिया, चीजें आपके लिए मुश्किल होगा। मैंने बोला था ना, रियलिस्टिक वीडियो है, मैं सच बात बताऊंगा जिससे कि आपका 99 परसेंटाइल आ जाए। मैं हवा में नहीं आके कुछ बता दिया कि ऐसे करो वैसे करो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। आपको लगातार पढ़ना पड़ेगा, अगले 5 महीने जी जान लगाना पड़ेगा। सारे चीज, चाहे वो दीपावली है, चाहे वो छठ पूजा है, चाहे वो दुर्गा पूजा है, चाहे वो दीपावली है, सब चीज को भूल के आपको लगातार पढ़ाई पे एक दिन भी अगर वेस्ट करोगे नहीं आएगा 99 परसेंटाइल। आज तुम लिख लो। लेकिन अगर तुम इस तरीका से कर लिए, हाई वेटेज चैप्टर का सिलेबस पहले कंप्लीट कर लिए, उसके चाहे डीपीपी हो चाहे मॉड्यूल हो, कम से कम एक चैप्टर में कम से कम तुम 150 से 200 क्वेश्चंस लगा लो। हर एक चैप्टर का पीवाईक्यू लगा लो मिनिमम 2 टाइम्स। रेगुलर बेसिस पे 1 वीक में मॉक दो। हाँ, अगर अभी नहीं हो रहा है तो 2 वीक में भी दो, लेकिन मॉक दो। मॉक देना स्टार्ट करो। ये मत सोचो कि मेरा सिलेबस कवर हो जाएगा तब देंगे, कभी सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। हमेशा दिमाग में रहेगा कि थोड़ा और कर लेते हैं, थोड़ा और बाकी है, तो इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद वो चीज को रिवाइज करो जो तुम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हो, नया चीज नहीं। मान लो आज के 2 महीने बाद फिर तुम क्या किए, नया डीपीपी लगाने लगे कोई चैप्टर का, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स का या वर्क पावर एनर्जी का। नहीं, एक बार जो तुम सॉल्व कर लिए, जो 150 क्वेश्चन तुमको बोल रहा हूं सॉल्व करने के लिए, इसी को 2 बार 3 बार लगाओ। तुम बोलोगे सर एक बार लगा लिए, मेरे को तो पता है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम उसी को लगाओ। मैंने बोला ना, 10 अलग अलग चीजें करने से ज्यादा बेहतर है कि एक ही चीजों को 10 बार करो। रिजल्ट कैसे नहीं आएगा, मैं कह रहा हूं ना। ऑलरेडी ये जो मंत्र है, ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे इससे सक्सेस हुए हैं, बहुत सारे बच्चे टॉप आईआईटी टॉप एनआईटी में है, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं और आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो ये कुछ बातें रहा। उम्मीद करते हैं आपको मेरी बातों से जो कुछ बताया उससे आपको समझ में आया होगा, आपको फील हुआ होगा कि कैसे अप्रोच कर सकते हैं जेईई 2025 के लिए। अगर आप मेरे से टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं तो फिर वही चीज @ या @ नहीं, आप क्या लिखो यहां पर, सिंपली t.me/chem basic 1 ये लिखोगे, यहां पर जुड़ जाएगा। वैसे मैं क्या करूंगा, अपने टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करना चाहते हो उसका भी लिंक डाल दूंगा, और अगर आप डायरेक्ट सर्च करना चाहते हो तो शशिकांत 1608 सर्च करोगे तो मैं आपको यहां मिल जाऊंगा। ये 2 चीजें हैं जहां से मिलकर मेरे से कम्युनिकेट कर सकते हो। और सबसे बेहतर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ अगर कहीं नहीं जाना चाहते हो, क्योंकि कमेंट में मैं सारे बच्चों का रिप्लाई करता हूं। आप करो, और नेक्स्ट कौन सा वीडियो चाहिए, क्या आपको
कैसे स्कोर करें केमिस्ट्री में आउट ऑफ 100, मैं तो बता दिया ये एक तरीका है। इस तरीका से आप अप्रोच करोगे, उसके बाद आप ज्यादा भटको मत, 1000 वीडियो मत देखो, देखो उससे मेरा ही नुकसान है। बट मैं आपको फिर बोला ना, रियलिस्टिक बातें बताऊंगा, आप पढ़ाई पे फोकस करो। आप अगर मेरे पे विश्वास है 1%, आप मेरे को नीट, सॉरी बार बार नीट बोल दे रहा हूं, जेई 2025 तक आप लगातार मेरे को फॉलो करते रहो, इस चैनल को फॉलो करते रहो, पढ़ाई करो। 1% भी डिमोटिवेशन हो, कुछ भी हो, मेरे को डीएम करो, कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं हमेशा 24/7 आपके लिए उपलब्ध हूं। आपको कोई भी परेशानी है, आपको कोई भी दिक्कत है, शेयर विथ मी, आई विल बी ऑलवेज वेरी वेरी हैप्पी टू मतलब हेल्प यू। मैं बहुत खुशी होती है जब आपको हेल्प करना होता है एज ए स्टूडेंट, क्योंकि मैं अपने समय में बहुत मेहनत करके बहुत सारे लोगों का सपोर्ट से मैं यहां तक पहुंचा हूं। अब पे बैक का समय है, इसीलिए मैं ऐसे वीडियो लाता हूं जिससे वाकई में बच्चे का फायदा हो। और अगर ये वीडियो आपको वाकई में पसंद आया तो प्लीज हैव अ रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को शेयर कीजिए जितने लोगों तक हो सकता है, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लगातार टाइम टू टाइम मैं आपके लिए हमेशा खड़ा हूं। जब तक आप कॉलेज के द्वार तक नहीं चले जाते हो तब तक आपका शशि सर, आपका शशि भाई, जो भी आप मानते हो, आपको एल्डर ब्रदर, एज अ गुरु, एज अ जो भी आप मानते हो, मैं हमेशा आपके लिए हूं। तो बस चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर इसीलिए कीजिए क्योंकि हो सकता है 1% एक बच्चा भी अगर इस वीडियो से इफेक्ट हो जाए, अगर वो पढ़ने लगे और वो करने लगे और कल के डेट में एनआईटी आईआईटी जाता है, तो ये वीडियो बनाना मेरे लिए जो मैं मकसद से बनाया था वो मकसद पूरा हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू मेरे दोस्त।